नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु। स्वागत करता हूं आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज बहुत बारिश हो रही है और ठंड की शुरुआत हो चुकी है। ठंड का महीना बहुत ही आलस भरा रहता है, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आलस को छोड़कर म्यूजिक प्रोडक्शन पर ध्यान दे लेना, क्योंकि जो टाइम निकल गया, ये साल जाने वाला है, वो वापस नहीं आएगा। तो इसलिए अच्छी से अच्छी मेहनत करना, और ये जो 2 महीने बच रहे हैं, अभी पूरे 2 महीने नहीं बच रहे हैं इस साल को खत्म होने में, इनमें कुछ ऐसा बना दो कि ये साल आपके लिए यादगार बन जाए। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ एक बॉलीवुड सॉन्ग का अरेंजमेंट। इस सॉन्ग में मैंने ट्रांजिशन किया है, मैंने जॉनर को बदला है बार बार। तो मुखड़ी में जो म्यूजिक है उससे जो कॉरस में म्यूजिक है वहां पर चेंजेस हुए हैं। उसके बाद अंतरे का जो म्यूजिक है उसमें चेंजेस हुए हैं। लास्ट में जो अंतरे से पहले जो म्यूजिक आ रहा है उसमें भी मैंने चेंजेस किए हैं, रॉक म्यूजिक वहां पर डाल दिया है। नहीं समझ में आ रहा होगा ना? एक बार मैं आपको जल्दी से ये म्यूजिक निकाल निकाल के सुनाऊंगा, क्योंकि ये म्यूजिक बहुत बड़ा है। तो ये था पूरे सॉन्ग का म्यूजिक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या क्या चेंजेस किए हैं, क्योंकि मैंने काफी सारे पोर्शन को जो रिपीटेड था उसको निकाल दिया था। अब हम इस म्यूजिक की अरेंजमेंट्स को देखते हैं। तो कंप्यूटर स्क्रीन पर दोबारा चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जो कॉरस वाला सेक्शन है उसको लूप करके सुनाना चाहता हूँ। यहां पर आपको जो लूप सुनाई दे रहे हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले एक ढोलक का लूप प्ले हो रहा है। इसके अलावा एक तबले का लूप प्ले हो रहा है। एक टेम्पोराइन का लूप है। और ये तीनों लूप एक साथ अगर हम सुनते हैं, इस लूप में अभी एक पंच की कमी है, जिसको मैंने एक ड्रम का लूप खुद ने प्ले किया है। बहुत ही सिंपल लूप है। अगर हम इस लूप को ऐड कर देते हैं इन सभी लूप्स के साथ, तो ये ऐसा सुनाई दे रहा है। अब ये बात आती है कि ये लूप्स मैंने कहां से परचेस किए हैं। अपने लूप्स को डाउनलोड करने के लिए मैं यूज करता हूं लूप क्लाउड को। यहां पर आपको अलग अलग जॉनर के लूप्स और सैंपल्स मिल जाते हैं, जैसे
मैं अभी आपको इंडियन म्यूजिक का दिखाऊं तो यहाँ पर इंडियन म्यूजिक के भी काफी सारे सैंपल अवेलेबल हैं। ये सारे पैक्स हैं जो इंडियन म्यूजिक के लिए अवेलेबल हैं। आपको जस्ट जो भी लूप यूज करना है उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, आप उसको प्ले करके देख सकते हो और फिर आप उसे परचेज कर सकते हो। क्योंकि ये लूप मैंने पहले ही परचेज किया हुआ है तो इसलिए यहाँ पर परचेज का ऑप्शन नहीं आ रहा है, अदरवाइज यहाँ पर परचेज का ऑप्शन आता। और ये जो मेरे पॉइंट्स हैं इनमें से पॉइंट डिडक्ट हो जाते और वो लूप मैं डाउनलोड कर लेता। तो 1 बाय 1 मैं लूप्स को यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ, परचेज कर लेता हूँ, तो पूरा सैंपल पैक मेरे को परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब इस म्यूजिक में बेस लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं आपको इन परकशंस के साथ ही सुनाता हूँ। आपने हेडफोन जरूर लगा रखा हो, वरना आपको बेस लाइन क्लियर नहीं सुनाई देगी। बेस लाइन के दर्शन मैं आपको करा देता हूं, एक और बार मैं आपको प्ले करके दिखाता हूं। इनके साथ मैंने एक मैंडोलिन का लूप और यूज किया है, तो ये बैकग्राउंड को फिल कर रहा है बस। साथ में मैंने एक पियानो प्ले किया हुआ है, एक पैड का साउंड दिया हुआ है। पियानो की लूप की लाइब्रेरी में आपको बता देता हूं। पियानो मैंने एलिसिया कीज पर प्ले किया है। पैड में मैंने हालियन सोनिक का 4.0 वार्म सी पैड यूज किया है। इसको मैंने थोड़ा ट्वीक किया हुआ है जिससे एक एम्बियंट वाला साउंड और अच्छे तरीके से दे रहा है। तो ये हमारा मेन कोरस वाला म्यूजिक है। इसके साथ अब हम जो कोरस के बाद अंतरे से पहले वाला म्यूजिक है उस पर आते हैं। तो वहां पर एक इंस्ट्रूमेंट जुड़ रहा है, उसको आउड बोलते हैं। ये अरेबिक इंस्ट्रूमेंट है। राजस्थानी म्यूजिक में काफी लोग इसका यूज करते हैं, लेकिन ये है राजस्थानी म्यूजिक में काफी लोग इसका यूज करते हैं, लेकिन है ये मिडिल ईस्ट का इंस्ट्रूमेंट। तो इसका नाम है ओड। मैं सही प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूं क्या, मेरे को नहीं पता है। तो ये कुछ इस तरीके का दिखता है और बहुत ही एथनिक साउंड करता है। मैंने इसका यूज किया है। ये स्पॉटलाइट कलेक्शन मिडिल ईस्ट लाइब्रेरी का इंस्ट्रूमेंट है। अगर कोरस से पिछले सेक्शन में आते हैं जहां पर एनर्जी बनती है प्री कोरस वाले सेक्शन में, तो यहां पर आप एक गिटार का प्लगइन देखोगे जिसका साउंड कुछ इस तरीके का है और इस प्लगइन का नाम है। इस गिटार को प्ले करने में मैंने कॉन्टैक्ट का यूज किया है और सेशन गिटारिस्ट पिक्ड अकॉस्टिक लाइब्रेरी मैंने यूज करी है कॉन्टैक्ट के अंदर। यहां पर ये पियानो का साउंड है। पियानो के नीचे मैंने अगेन पैड का यूज किया है, उसके नीचे मैंने बेस लाइन प्ले करी हुई है और टेम्पोराइन का लूप लगा हुआ है। तो अगर मैं आपको ये सेक्शन सुनाऊं, अब कोरस वाला जो सेक्शन आ रहा है उससे पहले एक फिल आ रहा है, उसके साथ मैंने हार्प का एक पैटर्न प्ले किया हुआ है। सिंपल यहाँ पर हार्प के जो नोट होते हैं उनको मैंने इस तरीके से अरेंज कर दिया है और साथ में एक फिल आ रहा है। तो इस तरीके से ये यहाँ तक म्यूजिक हमने बना लिया है। इसके बाद अंतरा आता है जहां पर सेम गिटार के कॉर्ड्स, पियानो के कॉर्ड्स और बेस लाइन और पैड आ रहे हैं। यहां पर भी मैंने मैंडोलिन का साउंड रखा हुआ है। यहां पर मैंने हार्प का एक पैटर्न और जोड़ा हुआ है। फिर एक तबले का लूप मैंने जोड़ा है। ये तबले का लूप अगेन मैंने लूप क्लाउड से डाउनलोड किया है। तो थोड़ा सा चेंज हमको सुनाई दे रहा है इस तबले के लूप की वजह से, अदरवाइज मैं ये ही पुराने वाले लूप्स ही यहाँ पर जोड़ता जो कोरस में जोड़े हैं, तो वहां पर चेंजेस नहीं आते और फुल एनर्जी आती। इस लूप की एनर्जी कोरस वाले लूप से कम है तो यहाँ पर फिट हो रहा है। इसके साथ मैंने टेम्पोराइन का लूप जोड़ दिया है थोड़ी सी एनर्जी और बढ़ाने के लिए।
अब आप ये जो सेक्शन सुन रहे हो ना, ये कोरस का सेक्शन है, लेकिन बाद में जो एंड में कोरस वाला सेक्शन आएगा ना, कुछ इंस्ट्रूमेंट हमको वहां के लिए भी बचा के रखने चाहिए, ताकि हमारा जो एंड वाला कोरस का सेक्शन है वो थोड़ा सा अलग हो जो शुरुआत में कोरस के सेक्शन आ रहे हैं उनसे। तो एंड वाले सेक्शन में मैंने क्या किया है उसके बारे में मैं आपको उस सेक्शन के आने पर ही बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर आप एक ट्रांजिशन देखो कि यहाँ पर मैंने सिंबल का ट्रांजिशन यूज किया है, और जिससे मैंने म्यूजिक को चेंज किया है और रॉक म्यूजिक डाला है। तो अगर आप देखो तो स्मूथ ट्रांजिशन आपको दिखेगा। यहां पर मैंने एक गिटार का लूप यूज किया है। अगेन ये लूप भी मैंने लूप क्लाउड से यूज किया है। इसके साथ मैंने ड्रम्स को खुद प्ले किया हुआ है। लाइब्रेरी मैंने यूज करी है स्टूडियो ड्रमर कॉन्टेक्ट के अंदर। इसके साथ मैंने बेस लाइन प्ले करी हुई है। अब ये ध्यान रखना कि आपकी बेस लाइन है वो ड्रम्स और गिटार्स के साथ चेंज होनी चाहिए। पुरानी वाली बेस लाइन जो कोरस में प्ले करी है ना, अगर वही आप बेस लाइन रखोगे ना तो मैच नहीं होगी। और इसके साथ पियानो का जो पैटर्न है वो मैंने पुराना वाला ही रखा है। पुराना वाला इसलिए रखा है क्योंकि स्मूथ ट्रांजिशन चाहिए, तो कुछ एलिमेंट ऐसे होने चाहिए जो इससे पिछला वाला जो सेक्शन है और इस वाले सेक्शन में सेम रहेंगे, तो आपको थोड़ा सा स्मूथनेस मिलेगी। तो इसलिए मैंने रखा है। इसके साथ जो गिटार मैंने प्ले किया हुआ है वो मैंने कॉन्टेक्ट की लाइब्रेरी का प्ले किया हुआ है, और ये फैक्ट्री लाइब्रेरी है उसका गिटार है। बहुत ही अच्छा साउंड करता है। इसमें मैंने बैंडिंग्स प्ले करी हुई हैं, तो मैं आपको एक बार बड़ा करके दिखाता हूं। तो पिच बैंडिंग को मैं ओपन कर लेता हूं। तो यहां पर आप देख रहे हो कुछ बैंडिंग्स मैंने गिटार में दी हुई हैं। अब मैंने कुछ ट्रिपलेट्स भी प्ले किए हुए हैं यहाँ पर, तो जो कि गिटार में होते हैं, जो हम गिटारिस्ट से प्ले करवाते हैं, तो इस टाइप के ट्रिपलेट्स को प्ले करता रहता है। तो ये मेलोडी से रिलेटेड वर्क है। आपको थोड़ा सा इन चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए कि जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो वो काफी हद तक रियल सुनाई दे। ये लाइब्रेरी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैंने कोशिश करी है कि इसको जितना ज्यादा मैं रियलिस्टिक सुना सकता हूँ उतना सुनाऊं। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये बैंडिंग्स की वजह से कितना रियलिस्टिक साउंड कर रहा है ये गिटार। छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं म्यूजिक में, जो एक सिंपल कीबोर्ड के साउंड को एक रियलिस्टिक इंस्ट्रूमेंट वाले साउंड में चेंज कर देती हैं। तो यहाँ पर दोबारा ट्रांजिशन होता है और हम जाते हैं हमारे अंतरिकी म्यूजिक पर वापस। ये म्यूजिक वही पुराना म्यूजिक है, जैसा मैंने आपको बताया था वही है, यहाँ पर कुछ नया नहीं है। लेकिन अब आप देखो तो जो कोरस वाला सेक्शन आ रहा है वहां पर आपको स्ट्रिंग का साउंड सुनाई देगा हेडफोन लगा रखे हो तो, और एक गिटार और बाद में यहाँ पर जुड़ रहा है, ये ध्यान से सुनना। इस वाली गिटार का साउंड थोड़ा सा तेज हो रहा है जो अभी जुड़ रहा है, तो मिक्सिंग मास्टरिंग में वो मैं सही कर लूंगा। अभी मैंने थोड़ी सी इसकी मिक्सिंग मास्टरिंग रह रही है, वरना काफी हद तक मैंने इसकी मिक्सिंग मास्टरिंग कर ली है। तो यहाँ पर जो स्ट्रिंग का साउंड है उसकी लाइब्रेरी मैंने यूज करी है स्ट्रिंग एनसेम्बल सिम्फोनिक सीरीज। तो यहाँ पर सिंपल मैंने कॉर्ड्स को फैला फैला कर प्ले किया हुआ है, देखो ठीक है। और इसका साउंड मैं आपको सोलो करके सुना देता हूँ। ये ध्यान रखना कि लो बैंड में आप अगर इसको प्ले करोगे तो लो बैंड में काफी सारे इंस्ट्रूमेंट ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, तो ये छुप जाएगा। तो थोड़ा हायर बैंड में इसको प्ले करना। और इसके साथ गिटार मैंने प्ले किया हुआ है, ये गिटार मैंने प्ले किया हुआ है इलेक्ट्रिक सनबर्स्ट डीलक्स। यहाँ पर मैंने इसका मेलोडी वाला इंस्ट्रूमेंट ओपन किया हुआ है और इसको सुनते हैं। तो सिंपल बस चेंजेस लाने के लिए मैंने इसको ऐड किया है, तो ये हमारा म्यूजिक बन गया है।
तो ये था कंप्लीट म्यूजिक का ट्यूटोरियल। आई होप आपको ये म्यूजिक अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हो कि मैं इसी टाइप के बॉलीवुड सॉन्ग्स का म्यूजिक का ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए लाता रहूं, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करना, क्योंकि मैं लगभग 2-3 महीनों बाद आप लोगों के लिए बॉलीवुड का ट्यूटोरियल लेके आया हूँ। तो मेरे को मोटिवेशन की बहुत जरूरत है इसके लिए। अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा तो मैं अच्छा वर्क कर पाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखना है आपको अपना ख्याल। टेक केयर, बाय बाय।